हेलो हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? मजे में? तो मैं फिर से आपको एक बार आपके ही अपने चैनल क्वांटमेटिक्स में तहे दिल से वेलकम करता हूं। परसेंटेज का थर्ड क्लास है आज और कॉन्सेप्ट पे बात नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट पे जितनी भी बातें करनी थी मैंने पार्ट वन और पार्ट टू में कर ली। आप उसको नहीं देखे हो, प्लीज देख लो। और आज हम लोग बनेंगे क्लास में सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को लेकर के। आपका कॉन्सेप्ट एक नंबर हो जाएगा उसके बाद। अगर आपने पार्ट वन पार्ट टू देखी है, आज के वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि परसेंटेज के सम्स इतने आसानी से बन सकते थे। ठीक है, ले आए क्वेश्चंस को आपके सामने। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है, देखो, द इनकम ऑफ ए ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज थ्रो द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज फ्रॉम 4% टू 5%। द परसेंटेज स्लम्प इन द बिजनेस। एक सेल्समैन है जो किसी कंपनी के बिहाफ में उसका प्रोडक्ट को सेल करता है। पहले उसका कमीशन 4% था, जो परसेंटेज में बढ़ करके 5% हो तो गया। बट जब वो देख रहा है कि हम मेरा जो कमीशन अमाउंट है वो पहले भी जितना था 4% के टाइम में, अभी भी उतना ही है 5% के टाइम में, तो हुआ क्या होगा? जो बिजनेस अमाउंट है यानी कि जो सेल अमाउंट है वो डिक्रीज हुआ होगा। और आपसे एग्जैक्टली यही चीज पूछ रहा है कि फाइंड द परसेंटेज स्लम्प इन द बिजनेस, यानी कि डिक्रीज इन द बिजनेस। समझो बात को कुछ इस तरह से कि सपोज करो मैं ये कहता हूं कि ये पहले का बिजनेस है जहां पे 4% कंपनी सेल्समैन को दे देता था, यानी कि सेल्समैन का कमीशन होता था 4%। अभी कितना होता है भाई सेल्समैन का कमीशन? तो सेल्समैन को जाता है 5%। यानी कि एक बात जिक्र ना भी करें इस सिचुएशन में तो चलेगा, मगर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस बात पे भी सवाल आ सकता है। ये 4% अगर सेल्समैन ने रख लिया तो 96% किसको जा रहा होगा? कंपनी को वापस। 5% अगर सेल्समैन ने रख लिया तो बचा हुआ 95% कंपनी को जा रहा होगा। और आपको इससे इसका रिलेशनशिप दिया है कि दे आर इक्वल। तो ये कर लें कि पहले अगर x रुपया का सेल अमाउंट था या बिजनेस अमाउंट था, और अभी y रुपया का सेल्स अमाउंट है या बिजनेस अमाउंट है, दैट मीन्स x का 4% सेल्समैन को गया, या आप यूं कह लो x का 96% कंपनी को गया। y का 5% सेल्समैन को जा रहा है और इसी y का 95% कंपनी को जा रहा है। बट हमें इस डेटा के साथ अभी कुछ नहीं करना है, बस मुझे समझाना था ताकि मैं आगे के आने वाले सवाल के लिए आपको तैयार कर पाऊं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि 4% ऑफ x जो है वो 5% ऑफ y के बराबर है। x यानी कि पहले का सेल अमाउंट, y बाद का सेल्स अमाउंट। तो क्या आप पहले का सेल्स अमाउंट और अभी का सेल्स अमाउंट का रेशियो निकाल सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो होगा 5/4। क्या पता चला इससे कि पहले अगर बिजनेस 5 यूनिट का होता था, अभी बिजनेस 4 यूनिट का होने लग रहा है। पहले ये जो x था वो 5 यूनिट का था, अगर अभी ये जो y है ये 4 यूनिट का होने लग रहा है। यानी कि बिजनेस 5 से 4 हो गया। कितने से बिजनेस घट गया? 1 से। 1 5 का कितना परसेंट है? 1/5 इज योर 20%। यानी कि 20% से बिजनेस घट गया। क्लियर? लैंग्वेज पे बात कर लें अगर, क्यों? क्योंकि और वैरायटी के साथ क्वेश्चन आ सकती है। क्या बोल सकता है आपको कि पहले अगर 5500 रुपीज का बिजनेस होता था, आप बताओ अभी कितने रुपए का बिजनेस हो रहा है? दैट मीन्स आपसे जो परसेंटेज स्लम्प पूछ रहा था वो ना पूछ करके ये बोलने लगे, यही सेम क्वेश्चन दे करके, कि 5500 का बिजनेस होता था, आप बताओ कि कितने का बिजनेस अभी हो रहा है। दैट मीन्स मेरे भाई ये जो 5 यूनिट है वही 5500 के बराबर है। तो एक यूनिट कितना होगा? 1100 के बराबर। एक यूनिट 1100, 4 यूनिट का बिजनेस अभी होती है, यानी कि 4 यूनिट इज योर 1100 इंटू 4, दैट इज 4400। क्लियर हो रहा है बात? सपोज कर लो कि इसी क्वेश्चन को और मरोड़े अगर, तो क्या कर सकता है? मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहा हूं जिससे बेस्ड हम आगे के सवाल को करेंगे। क्वेश्चन देखो, मैंने इसी का मिलता जुलता एक रखा है आपके सामने कि ए सेल्समैन गेट 4% कमीशन ऑन टोटल सेल। व्हेन हीज कमीशन इंक्रीजेस टू 5%,
द नेट इनकम ऑफ द पेरेंट कंपनी रिमेन सेम. If initial business was worth rupees 3800, find the current worth of the business. सेम डेटा पे है. अब क्या कह रहा है कि सेल्समैन ने रखा 4%, बट बाद में कितना 5%. यानी कि पहले कंपनी को कितना जा रहा था 96%, अब कंपनी को कितना जा रहा है 95%. अभी के क्वेश्चन को आप देखेंगे तो सेल्समैन के कमीशन पे कोई बात ही नहीं है. सेल्समैन का कमीशन आर नॉट इक्वल. भले ही दिया हुआ है सेल्समैन का कमीशन 4%, 5%, बट अंदरूनी चीजों में जाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि इक्वल है अब कंपनी का नेट इनकम. नेट इनकम कंपनी का कहां से आएगा, जितना उसने सेल्समैन को पे किया फिलहाल अभी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, पे करने के बाद जो वापस उसको मिला. यानी कि अभी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो x रुपीस का अगर बिजनेस अमाउंट था पहले, तो 96% ऑफ x इतना कंपनी को पहले जाता था सेल्समैन को पैसा मिलने के बाद, और बाद में क्या होने लगा 95% ऑफ y. कह रहा है कि कंपनी का इनकम में कोई चेंजेस नहीं आया, सेम रहेगा. यानी कि पहले का बिजनेस अमाउंट और अभी का बिजनेस अमाउंट किस रेशियो में होंगे 95/96. क्या समझ में आया इससे कि पहले अगर 95 यूनिट का बिजनेस होता था, अब 96 यूनिट का बिजनेस हो रहा है. आपसे पूछ सकता था कि फाइंड द इंक्रीज इन द बिजनेस, तो आप देख सकते हैं कि एक यूनिट का बिजनेस में इंक्रीज हुआ है, दैट इज परसेंटेज इंक्रीज इन द बिजनेस इज 1/95 इंटू 100. बट आपसे क्या पूछ रहा है कि पहले अगर 3800 रुपया का 3800 का बिजनेस करती थी कंपनी, यानी कि ये 95 यूनिट ही 3800 रुपीज है. आपसे पूछ रहा है अभी कितना करती है, तो 95 यूनिट अगर इतना, तो एक यूनिट 3800/95 दैट इज 19/5 40. तो 96 यूनिट कितना होगा भाई 40 इंटू 96, दैट मीन्स 3840 रुपीज. अभी कंपनी इतना का बिजनेस करती है. क्लियर हो रहा है बात. एक क्वेश्चन और लेके आते हैं, फिर हम लोग रिपीट करेंगे इन्हीं क्वेश्चनों को इससे भी बेहतर तरीका लेकर के. ठीक है, बने रहिए. आज के वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिए. बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी है जरूर देख लें. देखी है मगर लोगों को शेयर नहीं किए, प्लीज कर दें. ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलती है इससे. चलो बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आज के क्लास का देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर. कह रहा है फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर and dry fruit contain 20% water. How much dry fruit can be obtained from 100 kilo of fresh fruit? यानी कि ये है, सपोज करो फ्रेश फ्रूट. फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर. इसी को एवापोरेट करने के बाद बना रहा है ड्राई फ्रूट, क्योंकि आपसे यही पूछा गया कि इसका सर्टेन अमाउंट, इसका कितना बनेगा. दैट मीन्स हम ये समझ सकते हैं कि इसी को एवापोरेट कर रहा है. इसमें वाटर कितना बन रहा है 20%. आपको बोला गया कि अगर ये 100 किलो का था, इसी से ड्राई फ्रूट बनाए हैं, तो कितना किलो का होगा. सेम पहला जो क्वेश्चन मैं लेके आया था उसी की तरह आप एज्यूम करो, इमेजिन करो कि ये सेल्समैन है, तो कंपनी ये है. इसके पास अगर 68% है तो बचा 32% इसके पास. अब अगर इसको 20 जा रहा है तो बचा 80% इसके पास. किसके पास, वाटर एवापोरेट हो रहा है तो बचेगा क्या पल्प. बचेगा क्या पल्प. यह है इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन फ्रेश फ्रूट का और ड्राई फ्रूट का. अब आपको डिसाइड करना है कि यह चीज सेम होगा दोनों केस का या ये चीज सेम होगा दोनों केस का. पहले ही मैंने जिक्र करा कि वाटर कैसे सेम हो सकता है, वो तो एवापोरेट हो रहा है. क्लियर, रिड्यूस होना चला जाएगा. क्या सेम होगा भाई, पल्प सेम होगा. तो इसको अभी कुछ देर के लिए छोड़िए. मैं मान लेता हूं कि ये पहले इनिशियली x किलो का था और ड्राई फ्रूट बन गया इससे y किलो का. यानी कि x किलो का 32% ऑफ योर x will be equal to 80% of y. बोलो हाँ या ना. यानी कि इनिशियल क्वांटिटी x और फाइनल क्वांटिटी y के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा
80/32, यानी कि 16/5 16/2। दैट मीन्स इनिशियली अगर वो 5 यूनिट का था किलोग्राम, फाइनली जब ड्राई फ्रूट बनने लगा तो कितने का बनने लगा? 2 यूनिट का, यानी कि 3 यूनिट का रिड्यूस होने लगा। बट आपको क्या बोला है कि 5 यूनिट 100 किलो के बराबर, यानी कि 1 यूनिट 20 किलो के बराबर। 1 यूनिट अगर 20 किलो है, 2 यूनिट कितना होगा? 20 इंटू 2 दैट इज 40 किलो। दिस इज योर आंसर। यानी कि 100 किलो के फ्रेश फ्रूट को हम अगर एवापोरेट कराएंगे अकॉर्डिंग टू दिस, वो 40 किलो का ड्राई फ्रूट देगा। क्लियर? अब रहा बात कि क्या ऐसे क्वेश्चंस को हम इससे और बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्या? समय बचा सकते हैं क्या? बिल्कुल। इसके लिए करना क्या होगा आपको, मैंने आई बटन पे देखो लिंक दिया हुआ है, आप टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 देख लो। वहां पे मैंने आपको एक सिस्टम समझाया है कि जब जब a इंटू बी इक्वल टू रिजल्ट होगा, यानी कि रिजल्ट को कुछ देर के लिए हम c मान ले, जब जब ये रिलेशनशिप जहां जहां स्टैब्लिश होगा, दो बातें वहां पे हो सकती है। केस 1, केस 2। पहला बात ये कि अगर मैं रिजल्ट को फिक्स कर दूं, इफ C इज फिक्स्ड, फिक्स्ड मतलब कांस्टेंट या सेम, आप जो कह लो, अगर C फिक्स होने लगेगा तो बचा A और B में रिलेशनशिप कैसा होगा? A विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, यानी कि A अगर 5 से 4 हो रहा होगा, 5:4 में रहा होगा, तो B 4:5 में जाने लगेगा। क्लियर हो रहा है बात इनवर्सली प्रोपोर्शनल का? केस 2, मैंने राइट हैंड साइड को फिक्स किया, केस 1 बनाया। अब लेफ्ट हैंड साइड में दो चीज है, किसी एक को फिक्स करें। अगर इफ एनीथिंग ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इज फिक्स्ड, अगर लेफ्ट हैंड साइड का कोई चीज फिक्स हो जाएगा, तो अगर मैं ए को फिक्स करूं बचा बी और सी, और अगर मैं बी को फिक्स करूं तो बचा ए और सी। क्या होगा रिलेशनशिप? दे विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर मैं कुछ देर के लिए इसी को एग्जांपल के तौर पे उठाऊं, होगा क्या? अगर ए 4 से 5 बना होगा, यानी कि 4:5 का रिलेशन रहा होगा ए में, तो सी भी जस्ट 4:5 के रिलेशन में ही गया होगा। क्लियर? इतना बात अगर आप समझ लेते हैं और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 देख लीजिए। तो देखिए, इसी तरह के क्वेश्चन को हम और पीछे मुड़ के कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा, बहुत यूनिक तरीके से हम कर सकते हैं सॉल्व। आई बात समझ में? चलो एक बार रिपीट करते हैं फिर से इन दो क्वेश्चंस को, और देखते हैं कि और कैसे कैसे उम्दा सवाल बना सकते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को ही रिपीट करें। अगर पहला क्वेश्चन था कि एक सेल्समैन का कमीशन था पहले 4%, एक सेल्समैन का कमीशन था, बाद में यह कमीशन हो गया 5%, बट उसका जो कमीशन अमाउंट था बिजनेस का 4% होने के बाद जो कमीशन अमाउंट बन रहा था, और बाद का कमीशन अमाउंट, यानी कि उस बिजनेस का 5% होने से जो कमीशन अमाउंट बन रहा था, दे आर इक्वल। आपसे पूछा था कि इस बिजनेस में और इस बिजनेस में परसेंटेज में रिलेशनशिप बताइए। परसेंटेज में अगर डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज, इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज, तो इस केस में तो डिक्रीज ही हो सकता है, हमको डिक्रीज का परसेंटेज निकालना है। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कैसे करें, समझो एक बात को। पहले तो हमें ये रिलेशनशिप निकालना होगा कि समथिंग इंटू समथिंग इक्वल टू रिजल्ट के फॉर्म में इसे लिख पाए। आप समझो एक बात को कि कमीशन अमाउंट ऑफ द सेल्समैन इज टोटल सेल इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन। बोलो हां या ना? आ गया रिलेशन? समथिंग इनटू समथिंग इज योर रिजल्ट। हुआ क्या भाई? परसेंटेज ऑफ कमीशन वो 4% से 5% होने लग रहा था, बट कमीशन अमाउंट तो सेम है, सेम यानी कि 1:1 के रेशियो में। दैट मीन्स रिजल्ट फिक्स है। रिजल्ट फिक्स, अगर रिजल्ट फिक्स है तो ये ए है, सपोज करो ये बी है,
तो बी अगर 4:5 में जा रहा है तो ए किस रेशियो में जाएगा? 5:4 में। यानी कि पहले अगर टोटल सेल 5 यूनिट का था, अभी टोटल सेल 4 यूनिट का है। आया मजा? कितने से बिजनेस डिक्रीज होने लगा? 1 यूनिट से। एक किस पे हो रहा है डिक्रीज? 5 पे। यानी कि कितना परसेंट का? 20% का। पहला क्वेश्चन। आइए सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं। दिया हुआ था कि एक फ्रेश फ्रूट में 68% वाटर होता है और ड्राई फ्रूट में 20% वाटर होता है। आपको बताना था कि 100 किलो का फ्रेश फ्रूट को लेकर के अगर ड्राई फ्रूट बनाए, एवापोरेट करें, तो कितने किलो का ड्राई फ्रूट बन सकता है। अब एक चीज आपको यहां पे डिसाइड करनी है कि वाटर तो सेम होगा नहीं। क्या सेम होगा? पल्प। तो पल्प को बेस बना के क्या हम ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं? हां, कर सकते हैं। कैसे? टोटल क्वांटिटी इनटू परसेंटेज ऑफ पल्प। आया बात समझ में? 100 किलो था, उसका 68% अगर वाटर था तो 32% पल्प होगा। यानी कि इनिशियली 100 किलो का 32% यानी कि 32 किलो पल्प रहा होगा। क्लियर? यानी कि अगर वो सिस्टम स्टैब्लिश हो गया तो हम बहुत आसानी से सोच सकते हैं इसे कि परसेंटेज ऑफ पल्प पहले था 32%, बाद में हो गया 80%। यानी कि पल्प किस रेशियो में जा रहा है? 16:2, 16:5। क्या फिक्स है? तो आप देखोगे रिजल्ट फिक्स है। अगर रिजल्ट फिक्स है तो इसमें और इसमें रिलेशनशिप कैसा है? इनवर्स। यानी कि ये चीज कैसे जाएगा? 5 से 2 में। यानी कि पहले अगर 5 यूनिट किलो का होता था तो अब ये चीज 2 यूनिट किलो का होगा। 5 से 2। आपको क्या पूछा है कि ये 5 100 किलो का होता था। आपको बताना ये 2 कितने का होगा। तो 5 अगर 100 किलो तो 1 20 किलो, यानी कि 2 40 किलो। आई बात समझ में? अब इसी को बेस बना करके कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है आपके स्क्रीन के ऊपर। देखो, अ सॉल्यूशन कंटेन 21% सॉल्ट। एक सॉल्यूशन है जिसमें 21% सॉल्ट है, जिसमें से 18 किलो वाटर एवापोरेट्स। दैट मीन्स सॉल्ट के अलावा उसमें और क्या रहा होगा? वाटर। वाटर 18 किलो एवापोरेट हो गया। द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट नाउ इज 28%। जो चीज 21% था अब वो 28% होने लगा। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। पहले तो बात ये कि आपको A इंटू बी इज इक्वल टू रिजल्ट, इसमें आपको इस सिस्टम को सजाना सीखना होगा। 21% सॉल्ट पहले था, 28% बाद में हो गया। यानी कि अगर मैं इसी को फॉर्मूला बना करके लिखूं कि अमाउंट ऑफ सॉल्ट क्या होगा? टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन का परसेंटेज ऑफ सॉल्ट। हाँ यार, बन गया ना? रिजल्ट A इंटू बी। सॉल्ट पहले 21% था, अब 28% होने लगा। यानी कि रेशियो बनने लगा 7:3:7:4। अमाउंट ऑफ सॉल्ट का क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि वाटर एवापोरेट कर रहा है। सॉल्ट पहले जितना रहा होगा अभी भी उतना ही रहा होगा, यानी कि रेशियो 1:1। दैट मीन्स रिजल्ट फिक्स होने के वजह से, रिजल्ट फिक्स होने के वजह से बचा ए और बी क्या होने लगेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर ये 3 से 4 है तो ये 4 से 3 होने लगेगा। दैट मीन्स सॉल्यूशन इनिशियली अगर 4 यूनिट के था, बाद में कितने का हो गया? 3 यूनिट का। 4 से 3 हो गया। कितना यूनिट चला गया? 1 यूनिट। और यही 1 यूनिट दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में, 18 किलो। 1 यूनिट सॉल्यूशन का जो एवापोरेट हुआ है वही तो वाटर है ना। सॉल्ट तो एवापोरेट हुआ ही नहीं है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यही 1 यूनिट वाटर का 18 किलो है। आपसे पूछा इनिशियल अमाउंट, यानी कि 4 यूनिट। कितना हो सकता है भाई? 1 यूनिट अगर 18 तो 4 यूनिट, 18 इंटू 4,
दैट इज 72 किलो का। क्लियर? आते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इनकम ऑफ ए मैन इंक्रीजेस बाय 5000 द टैक्स रेट रिड्यूस फ्रॉम 12% टू 10%। फाइंड हिज इनिशियल इनकम इफ ही पेज इक्वल टैक्सेस इन दीज टू सिचुएशन। इट इज ऑल्सो गिवन दैट 12% ऑफ द कमीशन इज टैक्स फ्री। क्वेश्चन के डेटा को लिखता भी हूं और साथ ही साथ आपको डिक्टेट भी करते चलता हूं कि क्वेश्चन एक्चुअली कह क्या रहा है। इनकम ऑफ ए मैन इंक्रीजेस बाय 5000। मान लीजिए पहले कुछ इनकम था किसी पर्सन का और बाद में कुछ इनकम होने लगा, इनकम बढ़ने लगा 5000 से। पहला बात। फिर कह रहा था टैक्स रेट रिड्यूसेस फ्रॉम, पहले अगर टैक्स रेट 12% था, अभी टैक्स रेट जो है वो 10% होता है। इनकम का 12% टैक्स कट जाता था, इनकम का 10% अब टैक्स कटता है। कब? जब 5000 इनकम बढ़ी हुई है। फाइंड हिज इनिशियल इनकम, ये आपसे पूछ रहा है। इफ ही पे इक्वल टैक्सेस, यानी कि टैक्स इस केस में जितना दे रहा है, टैक्स इस केस में भी उतना ही दे रहा है। एक बात और बोला है कि इट इज ऑल्सो गिवन दैट 12% ऑफ हिज इनकम इज टैक्स फ्री। इस इनकम का 12% पे टैक्स नहीं लगता है, यानी कि यहां भी कोई 12% पे टैक्स नहीं लगेगा। ये डेटा इसलिए दिया है कि आप इसमें उलझो। क्यों? क्योंकि इसका इस क्वेश्चन से क्या लेना देना है। 12% पे नहीं लगता है तो 88% पे लगेगा, 12% पे नहीं लगता है तो जो भी रहा होगा उसका 88% पे लगेगा। अगर आप क्वेश्चन को डील करोगे तो 88% का 12% टैक्स है, वगैरह वगैरह कुछ। सिमिलरली 88% का 10% टैक्स है, वगैरह वगैरह कुछ। तो ये 88%, ये 88% तो कट ही जाएगा, बचेगा तो जो रिमेनिंग काम है उसी का मैटर। तो इसको हम क्यों ढोएं? इसलिए इस बात को आप सुन के भी अनसुना कर दो। कोई काम का डेटा नहीं है ये, बस वो चाहता है कि आप उलझें। क्लियर? समझो बात को। अगर मैं अब चाहूं कि एक रिलेशनशिप सेट हो A इंटू बी इक्वल टू सी पे, तो आप देखो कि जो टैक्स अमाउंट पे कर रहा होगा बंदा, वो परसेंटेज ऑफ टैक्स इनटू हिज इनकम, इनकम का कुछ परसेंट टैक्स निकाल के आएगा। अब आप सोचो कि परसेंटेज ऑफ टैक्स पहले था 12%, अब होने लगा 10%। टैक्स अमाउंट पहले भी जितना था अभी भी उतना है, यानी कि इसका रेशियो क्या है। दैट मीन्स क्या होने लगा, आपका रिजल्ट फिक्स होने लगा। तो ये दोनों इनवर्सली चलेगा। अगर 12 और 10 को रिड्यूस करें, 2 6 2 5, यानी कि परसेंटेज ऑफ टैक्स का जो रेशियो है 6 से 5 गया है, यानी कि इनकम जाएगा 5 से 6। 5 से 6 जाने के वजह से कितना यूनिट ज्यादा हुआ है भाई? इनकम 1 यूनिट। यही 1 यूनिट आपका दिया हुआ है 5000। ये जो 1 यूनिट है ये 5000 रुपया के बराबर है। आपको पूछा है इनिशियल इनकम। 1 यूनिट अगर 5000, इनिशियल इनकम इज 5 यूनिट, कितना होगा? 5000 इंटू 5, दैट इज 25,000 आंसर। आ रहा है बात समझ में? आते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है, देखो। इनकम ऑफ ए मैन वाज 30,000। मैं साथ ही साथ रीड भी करता हूं, डेटा भी लिखते चलता हूं। इनकम ऑफ ए मैन 30,000 एट ए सर्टेन टाइम व्हेन हिज इनकम चेंजेस, इनकम चेंज हुआ, कुछ और बना, एंड द टैक्स रेट इंक्रीजेस फ्रॉम, टैक्स 10% से 15% होने लगा। द अमाउंट ऑफ टैक्स ही पे विल नॉट चेंज। इससे जो टैक्स अमाउंट पे होता था, इससे जो टैक्स अमाउंट पे होता था, यानी कि 30,000 का 10% जो होता था, इस अमाउंट का 15% जो होगा वो सेम होगा। देन फाइंड द चेंज इन हिज इनकम। चेंज इन हिज इनकम कितने से चेंज हो रहा है? क्लियर? चलिए करते हैं। टैक्स का जो अमाउंट होगा वो इनकम इनटू परसेंटेज ऑफ टैक्स, इस रिलेशन में आएगा। परसेंटेज ऑफ टैक्स के बारे में दिया है कि वो 10 से 15 हो गया, यानी कि 2 से 3 हो गया। टैक्स अमाउंट पहले जितना था अभी भी उतना है,
यानी कि रिजल्ट फिक्स होने के वजह से ये जो लेफ्ट हैंड साइड का था, यानी कि अभी मैं इसको राइट हैंड साइड में लिखा हूं, ये होने लगेगा 3 से 2। 3 यूनिट इनकम था, अब 2 यूनिट होने लगा, यानी कि 1 यूनिट से डिक्रीज होने लगा। तो यही 3 यूनिट आपका 30,000 है। योर 3 यूनिट इज इक्वल टू 30,000। आपसे पूछ रहा है चेंज इन बिजनेस, यानी कि 1 यूनिट डिक्रीज हुआ है। 3 यूनिट अगर 30,000, तो 1 यूनिट इज योर 10,000 का इनकम डिक्रीज हो गया। आया बात समझ में? ठीक है, तो इसी तरह का मजेदार कुछ और क्वेश्चन करते हैं आज के क्लास में फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनकम ऑफ ए मैन डिक्रीजेस बाय 3600। एक पर्सन का कुछ इनकम था, नया जो इनकम है भाई वो 3600 रुपीज से डिक्रीज हो गया। एंड द टैक्स रेट इंक्रीज फ्रॉम, टैक्स रेट पहले अगर 15% का था, अब 18% हो गया। बट द रेशियो ऑफ टैक्स पेड बाय हिम, यानी कि इस अमाउंट का 15% का टैक्स पेड, इस अमाउंट का 18% का टैक्स पेड। ये क्या लिख रहा हूं मैं? टैक्स पेड, जो कि अब तक देखो सेम हुआ करता था, बट इस क्वेश्चन में बोला है कि जो टैक्स पे है वो रिड्यूस इन द रेशियो 3:2। पहले अगर 3 यूनिट टैक्स देता था, अब 2 यूनिट दे रहा है। यानी कि अब तक अगर आपके मन में यह सवाल आ भी रहा होगा कि सर अभी तक तो हम सिर्फ इस तरीके से उन सवालों को बना पा रहे हैं जहां पे ये चीज फिक्स था, सेम था। अब देखो सेम नहीं है, बट उसी मैकेनिज्म को यूज करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने ढंग से, अपने हिसाब से, और इस तरह का क्वेश्चन भी बनने लगेगा। यही फायदा है कॉन्सेप्ट अगर तगड़ा मिले तो। ठीक है, फिर वो बात कर रही है बकवास वाली कि इफ 30% ऑफ हिज इनकम इज टैक्स फ्री इन बोथ द केसेस देन फाइंड हिज इनिशियल इनकम। तो मुझे अब पता है कि उस चीज का कुछ नहीं करना है। पहले फॉर्मूला सेट करो भाई। टैक्स पेड या टैक्स अमाउंट इज इनकम का परसेंटेज ऑफ टैक्स, टैक्स रेट। परसेंटेज ऑफ टैक्स 15% से 18% होने लगा, यानी कि 3 5 3 6। टैक्स पेड सेम नहीं है, बल्कि पहले अगर 3 यूनिट देता था, अब 2 यूनिट देता है। इनकम के साथ क्या करें अब, यही तो सवाल है ना। समझो एक बात को, इसको पहले भूल जाओ। सोचो कि अगर टैक्स पेड सेम होता, इसको देखो ही मत, अगर टैक्स पेड सेम होता यानी कि रिजल्ट फिक्स होता, तो ये इसका इनवर्स चलता। अगर ये 5:6 में गया है, तो जरूर ये 6:5 में गया होता। बट एक्चुअली क्या सेम है? नहीं, 3 और 2 में है, तो जो 1 है उसको 3 बनाना है, जो 1 है यहां का उसको 2 बनाना है। 3 और 2 में बनाना है। कैसे बनाएंगे भाई? यहां 3 और यहां 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत पेचीदगी नहीं है इसमें, आप सिंप्लीफाई करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। 6 इंटू 3 इंटू 5, 5 6 30 और 3 यानी कि 90। 5 इंटू 2 इंटू 6, 5 6 30 इंटू 2 60। जरा देखो तो रेशियो 3:2 बना कि नहीं बना? यानी कि काम और स्टेप जो कह लो आपको समझ में आया। पहले क्या करना है? सेम मान करके इस रेशियो को पलट देना है, सेम होने से जो होता है। बट फिर आपको रेक्टिफाई कर लेनी है कि भाई सेम तो था नहीं, वो तो था 3:2, तो उस 3:2 को यहां भी डाल दीजिए। क्लियर? यानी कि इनकम अगर 6 या 18 यूनिट था पहले, अब होने लग रहा है 10 यूनिट। आप यहां से भी रिड्यूस कर सकते हैं, आप यहां से भी रिड्यूस कर सकते हैं। यानी कि इनकम अगर पहले 9 यूनिट का था, अब 5 यूनिट होने लगा। यानी कि इनकम डिक्रीज होने लगा। कितना यूनिट से? 4 यूनिट से। बट ये 4 यूनिट 3600 दिया हुआ है, यानी कि 4 यूनिट इज योर 3600। एक यूनिट कितना होगा? 900। क्या पूछा है? इनिशियल इनकम, यानी कि 9 यूनिट कितना होगा? 900 इंटू 9, दैट इज 8100 रुपीज। आया बात समझ में? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, मजा आ रहा है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कुछ ऐसा क्वेश्चन है आपके सामने जो बहुत पॉपुलर है। ठीक है, बहुत इजी भी है एक्चुअली, बट बहुत बार आता है और बहुत बार हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। प्राइस ऑफ सुगर गोज अप बाय 20%. इफ ए हाउसवाइफ वांट द एक्सपेंस ऑन सुगर टू रिमेन द सेम, शी शुड रिड्यूस द कंजम्पशन बाय। क्या क्या
डेटा है आपके पास, प्राइस है, कंजम्पशन है और क्या है, एक्सपेंस है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्राइस 20% से इंक्रीज हो गया। हाउसवाइफ चाहती हैं, हर हाउसवाइफ चाहती हैं कि एक्सपेंस ना बढ़े, एक्सपेंस सेम रह जाए। तो भाई अगर दाम बढ़ा है और हम अपने खर्च को बढ़ने भी नहीं देना चाहते हैं, यानी कि कंजम्पशन को रिड्यूस करना होगा। फिर कितना रिड्यूस करना होगा? तो इस चीज का और इस चीज का एक सेटअप बनाइए इस तरह का। सबसे पहला काम तो ये अगर बनता है तो क्लियर। कैसे बनेगा भाई? तो प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू योर एक्सपेंडिचर। प्राइस क्या हुआ है? 20% इंक्रीज हुआ है। 20% मींस 1/5, या आप 100 से 120 लिख सकते हैं। प्राइस हो गया 5 से 6। एक्सपेंडिचर अभी भी सेम है। तो अगर A इंटू बी इक्वल टू रिजल्ट में रिजल्ट फिक्स है, तो ये A का रेशियो 5 से 6 अगर, तो B का रेशियो 6 से 5 हो जाएगा। यानी कि कंजम्पशन को 6 से 5 बनाना होगा, यानी कि 1 से घटाना होगा। 1 घटाना होगा किस पे? 6 पे, यानी कि 16/3% से रिड्यूस करना होगा। अब आपके मन में यह सवाल भी नहीं आ रही होगी कि सर उस क्वेश्चन को कैसे डील करें जहां एक्सपेंडिचर नहीं सेम रहा होगा। अभी अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको यही चीज बताया कि अगर नहीं भी सेम रहा हो तो आप पहले सेम मान करके ये काम तक कर लें, फिर जितना बनाना है, 1 को 3 बनाना है और मान लो इस 1 को 2 बनाना है, तो 1 को 3 गुना करने से बन जाएगा, यहां डाल दो उस 3 को। 1 को 2 जस्ट 2 गुना करने पे बन जाएगा, यहां पे डाल दो उस 2 को। क्लियर? बढ़ते हैं इसी तरह का और 1-2 सवाल करते हैं और आज के क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है? चलो बढ़ते हैं आगे। Next question is the price of sugar increase from 6 to 7.50. प्राइस 6 रुपीस था, ये 7.50 होने लगा। Then by how much percent should a consumer reduce his consumption? Price into consumption is your expenditure. अब तो सोचना नहीं है, हमें पता है इसी क्वेश्चन के बेसिस को कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला ऑब्वियस है, सेट होगा। सो एज हिज एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, एक्सपेंडिचर सेम रहे, तो अगर रिजल्ट सेम है तो इसका उल्टा चलेगा, यानी कि 7.5 से 6 होगा। रेशियो को आप यहां रिड्यूस करके भी यहां रख सकते थे, रेशियो को रिड्यूस नहीं किया तो यहां कर लो। टंटना 15 5 15 4, यानी कि कंजम्पशन 5 से 4 होना पड़ेगा, यानी कि कंजम्पशन को 1 से रिड्यूस होना पड़ेगा। 1 रिड्यूस हो जाएगा 5 पे, दैट इज कितना परसेंट? 20%। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%। प्राइस इंक्रीज बाय 20%, यानी कि प्राइस हो गया 5 से 6। ए फैमिली रिड्यूसेस इट्स कंजम्पशन, एक फैमिली ने कंजम्पशन को रिड्यूस किया। किस तरह से किया? इन सच ए वे दैट द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर वाज 10% मोर देन द अर्लियर। एक्सपेंडिचर पहले अगर 100 का होता था, अब 110 का होता है, यानी कि पहले अगर 10 का होता था तो अब 11 का होता है। क्लियर? तो भाई पहले तो हम यही करेंगे ना कि एक्सपेंडिचर अगर सेम होता, तो एक्सपेंडिचर अगर सेम होता तो 5 से 6, इसको 6 से 5 बना रहा होता। बट आप देखो, 1 नहीं रखना है, 10 रखना है, मल्टीप्लाई कर दो। 1 नहीं रखना है, 11 रखना है, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो। आ रहा है बात समझ में? रिड्यूस कर लो, 5 इसको 2 में रिड्यूस करेगा, यानी कि 12 से 11 होने लगेगा कंजम्पशन, तभी जाकर के इस इंक्रीमेंट में 10 और 11 का रेशियो देगा। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, 5 इंटू 12 60, 6 इंटू 11 66, 6 10 6 11, 10 और 11 का रेशियो आ रहा है ना, यानी कि हम लोग सही हैं। क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि 24 किलो वेर कंज्यूम्ड अर्लियर, यानी कि ये जो 12 यूनिट है मेरे भाई, ये 24 किलो है। आपसे पूछ रहा है कि अभी, हाँ जी, न्यू कंजम्पशन 11 यूनिट कितना होगा। तो 12 यूनिट अगर 24 किलो, यानी कि 1 यूनिट 2 किलो, तो 11 यूनिट 11 दूनी 22 किलो। आ रही है बात समझ में? एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, और आज के क्लास को खत्म करते हैं। क्वेश्चन है, देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर, द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेस बाय 20%, देयरफॉर रामादीन कैन नाउ बॉट 12 किलो लेस फॉर ₹300, फाइंड द करेंट प्राइस। मैं इसलिए वैरायटी करा दे रहा हूं ना कि आप कॉन्सेप्ट को भी सीख लें
उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाए, और तो और नया क्वेश्चन आपके सामने जब आए तो आप में वो कॉन्फिडेंस बरकरार रहे, वो कॉन्फिडेंस बना रहे कि आपको वो क्वेश्चन नया ना लगे, आपको डील करने का कैपेबिलिटी डेवलप हो जाए। आ रही है बात समझ में? चलो अंतिम क्वेश्चन आज के क्लास का, वही फ्रेम है, देखो पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेस बाय 20%, 20% माने 1/5, यानी कि 5 से 6 होने लगा। देयरफॉर रामादीन कैन नाउ बॉट 12 किलो लेस, कंजम्पशन क्वांटिटी का 12 किलो से कम होने लगा। ओबियस है भाई, दाम बढ़ा है तो क्वांटिटी घटेगा। कब? क्योंकि एक्सपेंडिचर देखो उसने सेम रखा है, पहले भी 300 रुपया और अभी भी 300 रुपया। आ रही है बात समझ में? यानी कि एक्सपेंडिचर का रेशियो 1:1। तो अगर एक्सपेंडिचर का रेशियो सेम है तो प्राइस अगर 5 से 6 तो कंजम्पशन 6 से 5, यानी कि कितना यूनिट कंजम्पशन कम है? 1 यूनिट। 1 यूनिट 12 किलो, यानी कि 6 यूनिट 12 6 72 किलो, 5 यूनिट 12 5 60 किलो। समझो बात को, यानी कि शुरू में वो 72 किलो खरीदता था 300 रुपया में, यानी कि पर किलो का दाम कितना हो रहा होता उस समय? 300 बाई 72 रुपीज पर किलो, पहले का प्राइस। अभी का प्राइस 60 किलो खरीद पाता है वो 300 रुपया में, यानी कि अभी का प्राइस 300 बाई 60 रुपीज पर किलो। आपसे पूछा है फाइंड द करेंट प्राइस, यानी कि ये वाला 5 रुपीज पर किलो। क्लियर हो रहा है बात? तो आज के क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है? और इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे फटाफट से कुछ और वैरायटी के सवालों को लेकर के। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, थैंक यू गाइस।